याद दिलाया, ठीक है। सो सी मेजर कॉर्ड, सी मेजर स्केल, सी मेजर स्केल के नोट क्या क्या हैं? अगर हम देखें तो सेकंड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट इज सी, अवर्स दिस इज आवर सी। फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, दिस इज फर्स्ट फ्रेट के पीछे, तो दिस इज सी। फुल होल नोट आगे बढ़ेंगे तो डी, होल नोट आगे बढ़ेंगे ई, हाफ नोट इज एफ, देन फुल नोट इज G, full note is A, full note, sorry, कुछ mistake हो गया, C, D, E, F, G, A, सर E, C. सर फर्स्ट स्ट्रिंग है सेकंड है? सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट ओके फ्रेट इज सर। C, है ना? सो अवर दिस स्ट्रिंग इज E, दिस इज B, सो B स्ट्रिंग इज ओपन, ओपन प्ले करेंगे तो B, है ना? सो इंस्टेड ऑफ ओपन इफ यू प्ले फर्स्ट फ्रेट, दिस इज C, सो जी C सर। से D full note, D to E full note, E to F half note, हाफ and नोट, फुल नोट F सर। to G full note, then again full, and again full and half. तो ये हो गया हमारा सा रे ग म प धा नी सा नी धा प म ग रे सा। तो सिंपल है। तो सी डी ई एफ जी ए बी सी, सो इस तरह से ये 7 नोट्स हैं। तो 7 नोट्स में जो हमारा पहला कॉर्ड है सी मेजर कॉर्ड, सी मेजर कॉर्ड क्या है? सा ग और प, सा ग प इज द फर्स्ट कॉर्ड, ठीक है। सा ग प मीन सी इज सा, है ना, ई इज ग एंड प इज जी, तो सी ई जी दिस इज अवर फर्स्ट कॉर्ड। तो सी ई जी कैसे प्ले करेंगे, कॉर्ड कैसे प्ले करेंगे, उसका ये इस तरह से हैंड पोजीशन ये है। तो कहाँ कहाँ आ रहा है देखो, सर प्लीज प्लीज म्यूट चेतन, है ना। सो दिस इज ओपन ई स्ट्रिंग, है ना। तो ई स्ट्रिंग ओपन प्ले करेंगे क्योंकि ई हमको प्ले करना है, ऑलरेडी ये बता चुका हूँ तो डायरेक्टली समझ लीजिए। सो सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, दिस इज अवर सी मेजर कॉर्ड। टॉप स्ट्रिंग को म्यूट रखेंगे, नहीं प्ले करेंगे। टॉप ई है, प्ले कर सकते हैं, डजेंट मैटर, साउंड सही आएगा बट म्यूट है, ताकि जो हम स्ट्रिंग को हिट करें तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज सी। तो अभी क्या क्या प्ले हो रहा है इसमें, ये हो गया सी ई जी सी ई, तो सी ई जी 3 नोट बज रहे हैं, सी एंड ई इज डबल, है ना। सो दिस इज सी मेजर कॉर्ड, ठीक है। नाउ द सेकेंड कॉर्ड इज डी माइनर कॉर्ड, है ना, डी माइनर। तो डी माइनर का नोट्स कौन कौन सा है सैम सर? डी माइनर में कौन कौन से नोट बजेंगे? सर डी माइनर में डी, सर एक बार लिख के देख लूं। हाँ देख लीजिए, और कोई कोई भी बताए, कोई भी एनी डी एफ जो ए, भी नए लोग। ई एफ शार्प है। डी एफ, एफ शार्प इज मेजर हो जाएगा, है अच्छा ना, माइनर माइनर के एफ लिए ए। एफ, है ना, डी एफ माइनर डी एफ ए, डी एफ ए। तो फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन इज ई, जी फर्स्ट डी फ्रेट इज एफ ए। एफ, तो ये फर्स्ट, ये एफ हो गया, मिल गया एफ। तो फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट। नाउ सेकंड स्ट्रिंग है बी सी, सी शार्प डी, डी इज ऑन थर्ड फ्रेट, तो सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट प्ले करेंगे, एंड थर्ड स्ट्रिंग में जी, जी शार्प ए, ये सेकंड फ्रेट। तो फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, एंड थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट इज अवर डी एफ ए, और फोर्थ स्ट्रिंग ओपन इज डी, है ना। तो ऊपर के 2 स्ट्रिंग नहीं बजाएंगे। सो ये पोजीशन होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, है ना, एंड थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और टॉप के 2 म्यूटेड। दिस इज अवर डी माइनर कॉर्ड, डी माइनर कॉर्ड, ठीक है। सो फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, एंड थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन। सो डी ए डी एफ, है ना। जो बज रहा है वो क्या बज रहा है, डी ए डी
F. Okay. Now what is the third chord? Anyone? Aditya Kapoor. What is the third chord in C major scale? Sir, E minor. Very good. E minor is the third chord. So how to play E minor में notes कौन सा आएंगे आदित्य जी? Sir, E, B और G. E minor, E G B. करेक्ट आपने आगे पीछे बोला लेकिन करेक्ट सही. E G H. So first string open is E, तो इसको ओपन बजाएंगे. सेकंड स्ट्रिंग ओपन इज B, तो इसको भी ओपन बनाएंगे. थर्ड स्ट्रिंग ओपन इज G, इसको भी ओपन बजाएंगे. फोर्थ स्ट्रिंग D sharp E. तो फोर्थ स्ट्रिंग के लिए हम सेकंड फ्रेट में बजेगा. फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट. एंड फिफ्थ स्ट्रिंग इज A sharp B. ये भी सेकंड फ्रेट. तो 4 and 5 सेकंड फ्रेट अगर दबा दें और टॉप इज E, ये भी बजेगा, है ना. तो ये हमारा हो गया E माइनर कॉर्ड. यू हैव टू प्रेस जस्ट 2 स्ट्रिंग 4 and 5 ऑन सेकंड फ्रेट. दिस इज E माइनर कॉर्ड. ठीक है. E के बाद जो फोर्थ कॉर्ड आएगा, है ना, एनीवन? देबू? और कुशाग्रा जैन, आप बताइए फोर्थ कॉर्ड कौन सा आएगा? C D E हो गया. नेक्स्ट फोर्थ कॉर्ड. व्हाट विल बी द फोर्थ कॉर्ड? E minor. E माइनर तो बजाया ना अभी. उसके बाद E के बाद थर्ड हो गया. F. फोर्थ F. वेरी गुड. F मेजर कॉर्ड. F मेजर कॉर्ड में कौन कौन से नोट आएंगे बताइए? कौन कौन से नोट आएंगे? Sir, idea नहीं. F, A, C. एंड C. F A C. यस आदित्य. F A C. तो F A C कहाँ कहाँ खोजना है आपको? F A C पूरा खोजना है इसमें. ठीक है. सो फर्स्ट स्ट्रिंग इज E, फर्स्ट फ्रेट इज F. तो ये F मिल गया. सेकंड स्ट्रिंग इज B के बाद आ गया C मिल गया. दो नोट हो गए, दोनों फर्स्ट फ्रेट. थर्ड स्ट्रिंग में G sharp A. तो थर्ड स्ट्रिंग में कहाँ बजेगा? सेकंड फ्रेट इज A. तो ये तीसरा मिल गया. नाउ फोर्थ स्ट्रिंग में D sharp E F. F is on fourth fret. Sorry, third fret. F is on third fret. और ये बताओ फिफ्थ स्ट्रिंग का नाम बताओ कोई भी. जोसेफ, फिफ्थ स्ट्रिंग. व्हाट इज द नेम ऑफ फिफ्थ स्ट्रिंग? A string. A string. So next after A, what will come? A, A C. is A sharp. A sharp. A sharp. Next is B. B. Next is C. C. We got the C. तो अभी जो कहाँ प्ले करेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, 4 and 5 on third, top muted. So this is F major chord. F major chord कैसे बजेगा? 1 and 2 on first fret, थर्ड स्ट्रिंग में सेकंड फ्रेट और 4 5 में थर्ड फ्रेट. ऊपर से टॉप को म्यूट कर देंगे. दिस इज F मेजर कॉर्ड. सो इस तरह से खोजते हैं. यू कैन खुद ही खोज सकते हैं ना. सो नॉट ए बिग डील. खुद से ट्राई कीजिए खोजने का. नाउ आई एम प्लेइंग व्हाट वी आर प्लेइंग C मेजर कॉर्ड. तो इसमें क्या बज रहा है? अगर सारे गमा में समझते हैं, सारे गमा में समझिए. Now D minor, Re ma, ना. Now third is E minor, Ga pa ni. Fourth is F, Ma da sa. Fifth chord is G. G का शेप ये है. फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, सिक्स्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट and 1 and 2 on third. So 5 6 2 and 1. This is G.
G, and one A minor. A minor is second string, first fret, and 3 4 on second fret. This is A minor. So total six जो है chord लगते हैं. So starting from C. What is C? Sa ga pa, D minor, re ma dha, E minor, ga pa ni, F, ma da sa. This is 4. अब वापस नीचे जाते हैं. सा गा पा, A minor, धा सा गा, G major, पा नी रे, F, मा धा सा. तो F में नीचे भी गा रहा हूँ, ऊपर भी गा रहा हूँ, है ना. सो ये फॉर्मूला याद रखिए, एनी स्केल में यही काम आने वाला है. फर्स्ट कॉर्ड मेजर, सन भाई, आप अपना म्यूट कर लेंगे क्या? हाँ जी. अच्छा, हाँ, ठीक है किसी और सर। पे बज रहा था क्या? हाँ, ठीक so सर। this is C major, सा गा पा, A minor is 6, धा सा गा, then G is 5th, पा नी रे, 4th is F, मा धा सा. So इसको बार बार प्रैक्टिस करना है और लेकिन बोलते जाना है. So let's start, है ना. You can practice this way. कैसे प्रैक्टिस करना है I will tell you the rhythm मैं बाद में सिखाऊंगा. सा गा पा 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 पा, धा सा गा 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 गा, पा नी रे 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 रे, मा धा सा 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 सा, सा गा पा 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 पा, धा सा गा 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 गा, पा नी रे 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 रे, मा धा सा 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 सा. ऊपर की ओर जाएंगे तो सा गा पा, रे मा धा, गा पा नी, मा धा सा, सा गा पा 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 पा, रे मा धा 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 धा, गा पा नी ने 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 ने, मा धा सा 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 सा. नीचे की ओर जाएंगे. सा गा पा, सा गा पा, नाउ धा सा गा, धा सा गा A minor, पा नी रे, G major, पा नी रे, then F, मा धा सा. First chord C, सा गा पा 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 पा, 6 A minor, धा सा गा 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 गा, 5th, पा नी रे G, and F, ma da sa 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 sa. Now first sa ga pa, second D minor, re ma dha, third E minor, ga pa ni, fourth F major, ma da sa 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 sa. So this way you have to practice. लेकिन इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है. मेन चीज है शिफ्टिंग. आप सी बजा रहे हैं. हाँ जी. सर स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग कैसे बजाए? हाँ, मैं स्ट्रमिंग सिखाऊंगा. अभी तो क्या है, स्ट्रमिंग पे फोकस मत कीजिए अभी. हाँ जी इसका मैं बता रहा हूँ आपको ना. आई विल सर थोड़ा सी मेजर फिर से बताएंगे. देखो, सी मेजर कॉर्ड के लिए आपको सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, बस ये 3 बजाना है. ऊपर का बंद करके रखिए, इसको टच करके रखिए, बजना नहीं चाहिए. दिस इज सी मेजर कॉर्ड. ए माइनर के लिए आपको क्या करना है, बस इस फिंगर को उठा रहा और यहाँ थर्ड स्ट्रिंग में लगा दिया सेकंड फ्रेट, तो माइनर हो गया. तो सी सर जो ए माइनर, सी में. हाँ जी. सर एफ मेजर दिखाएगा अच्छा, प्लीज. सर जो भी आपने हाँ प्रैक्टिस मैं, हाँ जी, हाँ सैम जी. हाँ जी सर, ये जो प्रैक्टिस बताई अभी आपने किस चीज के लिए है? आप पहचान रहे हो ना, आप बजा क्या रहे हो. हाँ सर, वो तो मेरे को समझ आ गया, वो तो मेरे को इतना प्रैक्टिस है कि मुझे हाँ, समझ आता है. तो मैं- हाँ, सर एक बार बताइए आवाज कट. क्योंकि मैंने वेस्टर्न में किया हुआ सी- थोड़ा सा. हाँ, नहीं तो आप इंडियन में समझिए, आपको बहुत आसान पड़ेगा, है ना. हाँ सर, वो मैं वेस्टर्न इसलिए की आपके मैंने पास. बुक ले. हाँ,
क्या है देखिए, वेस्टर्न बुक मैंने 20 साल पहले खरीदी थी, 1500 रुपये में खरीदी थी दिल्ली से, डॉलर में था जो भी था, इतनी मोटी बुक है ना। उसको मैंने देखा, पूरा पूरा सीखा मैंने, ऐसा नहीं वेस्टर्न नोटेशन पूरा ही मैंने सीखा है, पियानो भी सीखा है, सारा चीज़ सीखा है ना। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि वेस्टर्न नोटेशन सीखने में 10 साल लगेंगे और इंडियन नोटेशन सीखने में 3 महीना लगेगा, है ना। सो वाई इतना टाइम क्यों लगाना अननेसेसरी, और कन्फ्यूज़न है। अब वेस्टर्न लोग आप देखिए हमेशा सामने ना लिख के रखते हैं, उसको देख देख के बजाते हैं, है ना। हमारे इंडिया में हमको देखने की जरूरत है, हमारे दिमाग में पूरा फीड है, सर लेकिन ये बात आता पूरा है कि फीड है। गिटार वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इसलिए इंग्लिश में सीखना है हाँ करके बोलते हाँ हाँ, इसलिए इंग्लिश में सीखना है, इसका फॉर्मूले सब मैंने इंग्लिश में ही सिखाया आपको। C D E F G बताया ना, वो इंग्लिश तो हैं। बताया मैंने, हाँ, ओके। है ना। जो C D E F G बता रहा हूँ, ई मेजर कॉर्ड बता रहा हूँ, दिस इज ऑल वेस्टर्न थिंग। जो कॉर्ड है इज इट्स ए वेस्टर्न थिंग, कॉर्ड वेस्टर्न है, बट जो स्वर हम सीखेंगे दैट मीन्स इंडियन। सपोज हमको गाना गाना है ना, गहरा हुआ, सो उसको सीखने दे। सो जैसे गहरा हुआ गाना गाना है, तो आप उसको सीधे गाना गाएंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि क्या कौन सा नोट से क्या, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन सा नि सा रे ग रे सा नि धा नि सा रे सा नि धा प दा ग नि ध प सा रे ग म रे म धा प ग रे ग रे ग रे ग। सो ये याद हो जाता है ना, सरगम आप याद, इंडियन नोटेशन में आप याद कर सकते हो, उसको गा सकते हो, और गाने से वो चीज़ याद हो जाती है। वेस्टर्न में आप नहीं गा सकते, नहीं गा सकते, फिर आपको लिख के रखना पड़ेगा, सामने रख के देखना पड़ेगा, और स्केल चेंज होता है तो सब चेंज हो जाता है उसमें। और हमारे में स्केल चेंज करने से कुछ चेंज नहीं होता। सा, अब हम डी को सा बना के गाना शुरू कर देंगे, अगर डी में गाना है, अभी ई में गाना है। सो ठीक है, वो धीरे धीरे आएगा, एकदम से मैं आपको एक दिन में कुछ नहीं हम बता 12 सकता नोट्स में से कहीं हूँ। से भी शार्प से या उससे ले सकते हैं ना सर। सा सा अब मान लेते देखिए, हैं। अभी मैंने ई को सा बनाया है ना, मैं इंस्टेंटली डी को सा बना सकता हूँ, नि सा रे ग रे सा, है ना। तो सी मेरा हो गया सेकंड, नि सा रे सा नि, उसके बाद ए शार्प आए, दा ब दा ब दा नि दा ब। तो डी माइनर में तुरंत मैंने इंस्टेंट कर दिया ना, लेकिन सारे गमा नहीं बदला, सारे गमा वही रहा, कॉर्ड मैंने बदल दिया। कॉर्ड तो आपको समझना पड़ेगा कि डी माइनर के साथ कौन कौन सी फैमिली कॉर्ड लगते हैं, वो समझना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा। पर इंडियन नोटेशन इज द बेस्ट, कहीं से भी बजाइए सर सारे का मई है। हाँ सर हाँ जी। जो एक एक कोड में जो इंडियन जो नोट्स होते हैं वो एक बार और आप बता दीजिए। हाँ, जैसे अभी मैंने बजाया सा नि सा नि सा नि सा रे नि सा रे ग रे सा, सर तो सी वो में मैं क्या क्या होता सिखाऊंगा, है? क्लास जैसे उसका क्लास चलेगा। अभी तो सी में ही समझिए, एक जगह से समझिए, एक जगह से सीख गए आप सब जगह से सीख गए, है ना। आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आई विल टेल यू द फार्मूला, कि सिर्फ एक जगह से आप सीख के हर जगह से बजा सकते हैं, है ना। तो फार्मूला सी में समझिएगा तो आपको इजी। हाँ, सी में क्या क्या नोट अभी रहेगा सर? अभी आपको C D E F G A B C, कोई शार्प नहीं है ना। वॉच द फर्स्ट क्लास वीडियो, है ना, फर्स्ट क्लास का जो वीडियो उसको वॉच कीजिए, पूरा सी स्केल के सारे नोटेशन मैंने बताए, ठीक है। सो इफ यू वॉच दैट यू विल गेट इट, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस इज, अभी प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे, जस्ट आई एम explaining you what we are going to do in practice session. We will do all this. Our laptop is not opening, so I am telling this one, all these things. So you have to समझ लीजिए कि फर्स्ट कॉर्ड इज सा ग प, सेकंड माइनर कॉर्ड इज रे म धा, थर्ड इज माइनर ग प नि, फोर्थ इज मेजर म ध सा, फिफ्थ इज प नि रे, एंड सिक्स्थ इज धा सा गा। अभी इतना याद रखिए। सो ये किसी भी स्केल पे बजाए, और सा गा प रे म धा ग प नि, यही बजाना है ना। सो दिस इज द थिंग। अभी प्रैक्टिस आपको, अगर आपके पास गिटार है तो प्रैक्टिस कीजिए सी मेजर, उसके बाद इस फिंगर को उठा के नीचे रख देंगे सेकंड फ्रेट पे, थर्ड स्ट्रिंग पे, तो ये हो जाएगा ए माइनर। देन गो टू जी मेजर 5
6 2 1 दिस इज G मेजर एंड देन F, हाँ F कोई पूछ रहा था तो F के लिए 1 2 ऑन फर्स्ट फ्रेट, 3 ऑन सेकेंड फ्रेट, 4 5 ऑन थर्ड फ्रेट, टॉप स्ट्रिंग म्यूटेड, दिस इज F. This is the 4 chords you have to master in C major scale, है ना. 4 अब कौन से 4? C, A minor, G, F. अभी इतना मास्टर कीजिए, सिर्फ 4 कॉर्ड मास्टर कीजिए. D और E माइनर छोड़ दीजिए. C सर major, क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी. हाँ सर, हम ऐप को बाहर में प्ले कर सकते हैं? हाँ 12 प्ले कर सकते हैं, 12 में बता रहा हूँ. ठीक है, अब हम लोग आज क्लास था कि मैं टोटल 24 कॉर्ड आपको बताने वाला हूँ, तो मैं उसको लैपटॉप में बताने वाला था, अब मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, है ना. ऑल द 24 कॉर्ड्स, आज हम पूरा कॉर्ड सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर लाइफ टाइम आपको कॉर्ड के बारे में सोचना नहीं. सर जो कॉर्ड्स होते हैं 24 कॉर्ड्स ही होते हैं टोटल? नहीं, फिर वो डिमिनिश होता है, फिर सस 2 होता है, फिर 4 होता है, हाँ. वो उसको जोड़ देंगे तो फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा, पर नॉर्मली मेजर माइनर 24 होते हैं. 12 नोट्स हैं तो 12 माइनर होंगे और 12 मेजर होंगे, है ना. सो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट, है ना, यू विल सब क्लियर हो जाएगा. सो ए माइनर से शुरू करते हैं, लेट्स लर्न ए माइनर. ठीक है, सो ए माइनर हमने बजाया था सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एंड 3 4 ऑन सेकंड फ्रेट, दिस इज ए माइनर. ठीक है, ये ए माइनर है और ये फर्स्ट स्ट्रिंग दबा हुआ है, ऑलरेडी दबा है, हमको दबाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं उंगली रख रहा हूँ जस्ट, है ना. तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज ओपन, 0 समझ लेते हैं. सेकंड स्ट्रिंग इज फर्स्ट फ्रेट एंड 3 4 ऑन सेकंड फ्रेट. तो ये हो गया हमारा ए माइनर कॉर्ड. ठीक है, ये ए माइनर. सो अब क्या करेंगे, अगर हम सभी नोट्स को आधा नोट बढ़ा दें, ये बढ़ा दिए, सभी फिंगर्स को हाफ नोट आगे बढ़ा दिया, तो दिस बिकम ए शार्प माइनर, हाफ नोट बढ़ गया, है ना. नाउ अगेन मूव वन मोर टाइम. अब ए शार्प के बाद क्या आएगा? बी माइनर. बी. तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड फ्रेट तो ये बी माइनर हो गया. थर्ड फ्रेट से शुरू करेंगे तो सी माइनर हो गया. फोर्थ से शुरू करेंगे तो सी शार्प. फिफ्थ से शुरू करेंगे तो डी, देन डी शार्प, देन ई. तो लाइन से है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारा लाइन से है. ए माइनर से शुरू कीजिए. ए माइनर इज 0 1 2 0, यहाँ आ गया और ये हो गया. दिस इज ए माइनर. फोटोग्राफ में इमेज भेज दूंगा आप लोग को, तो इजी हो जाएगा ना. दिस इज ए माइनर. अगर फॉरवर्ड कर दिया सारा उंगली तो हो गया ए शार्प माइनर. अगेन फॉरवर्ड तो हो गया बी माइनर, फिर हो गया सी माइनर, सी शार्प माइनर, डी माइनर, डी शार्प माइनर, ई माइनर एंड सो ऑन, है ना. तो अभी हमने ए से लेके ई तक का एक्सप्लोर किया. ठीक है, अब नेक्स्ट ई माइनर यहाँ प्ले किया, ई माइनर यहाँ भी प्ले कर सकते हैं. दिस इज सेकंड पोजीशन फॉर ई माइनर, है ना. क्या करना है? 4 एंड 5th स्ट्रिंग ऑन सेकंड फ्रेट इज ई माइनर एंड 1 2 3 इधर है. इधर 1 2 3 ऑलरेडी प्रेस्ड है, पर दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ. 1 2 3 ऑन 0 फ्रेट एंड 4 5 ऑन सेकंड फ्रेट. तो ये हो गया हमारा ई माइनर कॉर्ड. दिस इज ई माइनर. एंड इफ यू मूव ऑल द फिंगर्स, आगे बढ़ा दीजिए, ई के बाद क्या आएगा? एफ माइनर. ठीक है, तो ये हो गया एफ माइनर. देन ओके एनीवन? पुलक दुबे, एफ के बाद क्या आएगा अगर बढ़ा दिए तो? एफ शार्प माइनर. एफ शार्प एफ शार्प सर जी माइनर. अभी माइनर चल रहा है ना. ओके, एफ शार्प माइनर के बाद क्या आएगा पुलक जी? जी माइनर. जी माइनर. देन जी शार्प माइनर. जी शार्प स्टार. माइनर. देन एफ ए माइनर. ए माइनर. ए माइनर आ गया. ए माइनर आ गया. करेक्ट है, ए माइनर आ गया, है ना. वन मोर टाइम. 1 2 3 ऑन 0 एंड 4 5 ऑन 2. सो दिस इज ई माइनर. पूरा आगे बढ़ा है तो एफ माइनर, फिर एफ शार्प माइनर,
जी माइनर, जी शार्प माइनर, ए माइनर यहाँ बज रहा है, और हमने शुरू में भी बजाया था यहाँ भी ए माइनर है, तो वी हैव ए माइनर दो जगह है, सो दो जगह प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग ऑल द माइनर, अब 12 माइनर कॉर्ड है ना, सो ए, दिस इज वन, दिस इज सॉरी दिस इज 1 2 3 4 5 है ना 6, इस तरह से जाएंगे, और फिर इधर ई माइनर में इधर आएंगे, सो ए तक जाएंगे, तो यू विल गेट ऑल द 12 माइनर कॉर्ड्स। तो सारे 12 माइनर कॉर्ड्स इस तरह से बजाते हैं। सो प्रैक्टिस, ट्राई टू प्रैक्टिस दिस है ना, ट्राई टू मास्टर इट, कम से कम याद तो कीजिए, ऐसा बोल बोल के बजाइए, ए माइनर, ए शार्प माइनर, देन उसके सॉरी ए माइनर, ए शार्प माइनर, बी माइनर, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई तक यहाँ जाइए, फिर उसके बाद यहाँ पर आइए ई, 1 2 3, इधर तीनों दबाना है ना, 1 2 3, एफ, एफ शार्प माइनर, जी, जी शार्प माइनर, तो यहाँ तक आपका टोटल 13 माइनर कॉर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द मेजर कॉर्ड, ठीक है। मेजर कॉर्ड में आते हैं, माइनर तो सारे 12 दिखा दिए, अब मेजर कॉर्ड कैसे होगा। सो इफ यू वांट टू फाइंड द मेजर, सो ए मेजर कॉर्ड, एनीवन कैन टेल मी ए मेजर कॉर्ड में, ए माइनर कॉर्ड में कौन कौन से नोट आते हैं, एक मैं पूछता हूँ किसी से, है ना। ओके विश्वास, कैन यू टेल मी ए माइनर कॉर्ड में कौन कौन से नोट्स आते हैं। और सर सी, ओके यस, ए माइनर, ए तो आएगा ही, हाँ ए माइनर, सी और ई, या वेरी गुड, है ना। अब थर्ड नोट जो है हमारा सी है, उसको हाफ नोट ऊपर बढ़ाइए, सी शार्प, सी शार्प, तो ए सी शार्प ई जो हो जाएगा हमारा ए मेजर हो जाएगा, ठीक है। ए सी इज ई इज माइनर, ए सी शार्प ई इज मेजर, ठीक है। सो अब हमको ए सी शार्प ई खोजना है, तो अभी हम ये प्ले कर रहे थे, तो दिस वाज सी, है ना, सेकंड स्ट्रिंग हम सी प्ले कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ सी अगर हम सी शार्प कर दें तो मेजर हो जाएगा। सिर्फ एक ही नोट को आगे बढ़ाना है, सी को सी शार्प करना है। सो अब ये अभी ऐसे किया था, दिस वाज द पोजीशन, अब इसको हटा दिया और इधर उंगली लगा दिया, तो इंस्टेड ऑफ फर्स्ट फ्रेट वी आर प्लेइंग द सेकंड फ्रेट, तो ये हो गया ऑल इन वन लाइन, 4 3 and 2 on second fret, this is A major chord, इधर 0 है, फर्स्ट स्ट्रिंग इज 0, दिस इज कॉल्ड A major chord। अब बढ़ाते जाइए, नाउ अब क्या हो गया, A sharp major chord, ठीक है, दिस इज A sharp, देन उसके बाद B major सर chord, B, उसके बाद यस, उसके बाद C major, देन D, सी शार्प, C sharp major, देन डी मेजर, डी मेजर के बाद फिर ई मेजर आ गया। तो ये सारा मेजर यहाँ से फिर से शुरू कीजिए, तो 4 3 2 ऑन सेकंड फ्रेट, सब सेकंड फ्रेट के इस फ्रेट के पीछे ही रखना है, उंगली आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पीछे रखना है, एंड इधर 1 दबा हुआ है, जस्ट रख रहा हूँ मैं, आगे के लिए काम आएगा। ऊपर का दोनों म्यूट कर देना, फिलहाल म्यूट कर देना, ठीक है। सो दिस इज ए, आगे बढ़ा दिए, ऊपर का 2 नोट रखेंगे, तो ए शार्प, देन बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प एंड ई, ई मेजर यहाँ आ गया, ठीक है। अब ई मेजर ऊपर भी, यहाँ भी प्ले होता है, कैसे प्ले होगा, दिस इज ई माइनर, है ना। इफ यू कीप थर्ड स्ट्रिंग पे यहाँ फर्स्ट फ्रेट में रख दिया होंगे तो ई मेजर हो जाएगा। अभी ये यहाँ प्ले हो रहा है, जी प्ले हो रहा है, तो उसकी जगह जी शार्प प्ले कर देंगे तो ई मेजर हो जाएगा। जी, ए जी एंड सॉरी, ई जी एंड बी इज ई माइनर, और जी की जगह जी शार्प कर देंगे तो मेजर हो जाएगा। तो दिस इज जी, दिस इज जी शार्प, सो दिस इज सॉरी ई मेजर कॉर्ड। आई एम ट्विस्टिंग द फिंगर्स, मिडिल फिंगर से शुरू करेंगे,
सो दिस इज ई मेजर कॉर्ड. जस्ट ये ए माइनर था, एक एक स्टेप ऊपर कर दिए तो ई मेजर हो जाता है. दिस इज ए माइनर, है ना, ए माइनर है, एक एक स्टेप ऊपर बढ़ा दिए तो ई मेजर हो जाता है. मेजर नॉट माइनर, मेजर हो गया. एंड इधर 1 और 2 प्रेस किए तो 1 2 3 4 5. दिस इज ई मेजर कॉर्ड. अब आगे बढ़ाते जाइए. एफ मेजर, एफ शार्प मेजर, जी मेजर, जी शार्प मेजर, ए मेजर. Sir, usually So chord if is you a combination of 3 notes, right? three note, yes, correct. लेकिन जब आप बजा रहे हो तो सब में 4 फिंगर लगा रहे हैं. तो इसका some मतलब of the are we notes playing 4 notes? कोई some notes are double. Okay. We are playing some of the note 2 times. Okay. So if I am playing suppose E में A major play कर रहा हूँ, स्टक हो गया. A major play कर रहा हूँ तो what I am playing is A, है ना, A E A, so 2 times से ही कम है ना. A E A C Okay. C sharp E. तो E भी 2 बार आ रहा है. A E A C sharp E. E is also 2 times. A is also Okay. 2 times. So not only 3, we can play all the 6. This is called bar chord. This is called F sharp. We can play all the 6. है ना, पूरा 6 Okay. play कर सकते हैं. And this is A. Actually this is पूरा भी play कर सकते हैं, ऐसा नहीं. ठीक है, वो बाद में बार पे अभी मत जाइए. Initially don't play bar chords. I avoid playing bar chords. जल्दी थकेंगे, अभी उंगली में पावर नहीं रहता है और दुखता है, ज़्यादा देर आप नहीं बजा सकते. अभी मैं 4 फिंगर यूज कर रहा हूँ तो सब म्यूट हो जा रहा है. मतलब इट्स नॉट कमिंग प्रॉपर वॉइस, म्यूट हो जा रहा है. एक्चुअली जोर से प्रेस करेंगे तभी वॉइस आएगा. आवाज आने के लिए तो इधर जोर से प्रेस करना पड़ेगा ना. सर डिफरेंस क्या है दोनों में, ओपन कॉर्ड और बार कॉर्ड में? ओपन कॉर्ड इज शॉर्टकट. अच्छा ये ओपन, दिस इज सी ए ओपन है ना. ये सी ओपन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 स्ट्रिंग ओपन बज रहे हैं ना इसमें. जी सर. बार कॉर्ड जो हम बार कॉर्ड बजाते हैं तो कोई ओपन नहीं है, सारे ही बंद कर दिया. ओपन ये यहाँ 0 कोई नहीं है. सर डिफरेंस क्या होता है? तो बार कॉर्ड में आप क्या कर सकते हो, जैसे सपोज यू आर प्लेइंग बार कॉर्ड, है ना, यू कैन इसको हाथ को ढीला कर देंगे तो सारा स्ट्रिंग म्यूट हो जाएगा, बज के म्यूट हो गया. लेकिन ओपन में म्यूट नहीं होता है. ओपन में क्या होगा ना, आपने ये प्ले किया, अगर आप हाथ ढीला भी कर देंगे तो 3 स्ट्रिंग तो बजता रहेगा, बम 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 बजता रहेगा. यू कांट म्यूट इट. बार देखो ये जो मैं प्ले कर रहा हूँ, दिस इज, है ना, ये जैसे कि आपका ए शार्प एफ कॉर्ड यहाँ पर. चलो एफ 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 बजा. ठीक है, एफ में क्या कर सकते हैं, म्यूट म्यूट म्यूट. इसको ढीला कर देता हूँ तो सारे स्ट्रिंग म्यूट हो जाते हैं, कोई स्ट्रिंग नहीं बजा. मुझे जब रोकना है मैं तब रोक सकता हूँ, बट ओपन में नहीं रोक सकते ना आप. एक ना बजा दिया, आप छोड़ भी दिया तो 3 स्ट्रिंग तो बजता ही रहेगा ना. सर मैं एक्चुअली ज़्यादा कॉर्ड बार में प्ले करता था ना. हाँ हाँ. सो ठीक है, आवाज़ जो कट रही उसमें क्या है ना, आपको उसमें जूम ऐप में जाके वॉइस को चालू करना पड़ेगा. स्ट्रिंग का आवाज़ वो सप्रेस कर देता है. सो ये देखो मैंने म्यूट कर दिया, बजा के म्यूट कर दिया. यू कैन डू दिस. तो क्या हो रहा है, बीच में साइलेंस आ रहा है ना. तो म्यूजिक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड एंड साइलेंस. खाली आप शोर मचाओगे, दैट इज नॉट म्यूजिक. यू हैव टू क्रिएट साइलेंस इन बिटवीन, बीच बीच में, देन ओनली इट्स कॉल्ड म्यूजिक. म्यूजिक का इंटेंशन ये है कि आपको साउंड से साइलेंस को क्रिएट करना है. यू आर नॉट क्रिएटिंग म्यूजिक, एक्चुअली यू आर क्रिएटिंग द साइलेंस इन बिटवीन साउंड. 2 साउंड के बीच में जो साइलेंस है, दैट इज म्यूजिक, है ना. सो इफ यू, अगर किसी का दिमाग को आप नहीं रोक पा रहे हैं तो दैट इज नॉट म्यूजिक. म्यूजिक का मतलब ये है कि सामने वाले का माइंड स्टॉप हो जाए. तो स्टॉप तब होगा जब व्हेन यू आर क्रिएटिंग दैट साइलेंस इन बिटवीन. ठीक है.
Okay, Kushagra, please play. Can you play the C major or A minor chord? Can you play? Let me see. Second string, first fret, and third, fourth on second fret. Okay, I can't see your hands actually, है ना? We'll see. ठीक है, अभी तो आप वीडियो देख के समझो, प्रैक्टिस से करना है। तो सो अभी मैंने आपको कितने कॉर्ड सारे बता दिए मेरे ख्याल से, है ना? मेजर माइनर पूरे 12 कंप्लीट हो गए आई थिंक। सर एक जी जी सर। कंफ्यूजन हो गया सर। हाँ तो जो स्ट्रिंग पे आप जो फिंगर प्लेस नहीं कर रहे हैं, मतलब हाँ, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वही फिर कंफ्यूजन है सर। स्ट्रिंग को यस सर, इधर स्ट्रिंग जैसे कि आप सी मेजर आइडेंटिफाई, बजा रहे हैं, तो हाँ फिंगर कहाँ पे, कौन से कॉर्ड में, कौन से फ्रेट में रखना है, वो थोड़ा आइडेंटिफाई जैसे नहीं किए थे पहले, वही थोड़ा सा बता दीजिए कुछ। मैं आपको ना लैपटॉप चालू होगा ना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मैं पूरा लिख के आपको अच्छे से, वैसे फिर भी बता, सी पूछा है तो आपने बता देता हूँ, है ना? आपको सी ई जी बजाना इतना याद रखिए, सी ई जी, ठीक है? सो फर्स्ट स्ट्रिंग इज ई एंड सिक्स इज ई, तो दो स्ट्रिंग आपको बजाने की जरूरत नहीं है, मतलब दबाने की जरूरत है, ओपन प्ले होंगे, है ना? और बीच वाला जो स्ट्रिंग है दैट इज थर्ड स्ट्रिंग, ये जी है, तो ये दो ई मिल गया, एक जी मिल गया, ठीक है? अब आपको तीन ही स्ट्रिंग बच गया, 1 4 एंड 5। तो 1 में यहाँ दबाएंगे तो सी बज रहा है, यहाँ रखेंगे तो ये ई बज रहा है, फिर यहाँ रखेंगे तो सी बज रहा है। तो अब मैं बता रहा हूँ सारे स्ट्रिंग क्या बज रहे हैं ना, ऊपर के म्यूट छोड़ देते हैं। तो ये फिफ्थ स्ट्रिंग में सी बज रहा है, फिर फोर्थ में ई बज रहा है, थर्ड में जी बज रहा है, फिर ये सेकंड में सी बज रहा है, और इधर ई बज रहा है। तो व्हाट यूर सी ई जी सी ई, सी ई जी सी ई बजाना है, तो ये सी मेजर कॉर्ड है ना? तो आप लोग लिखिए ना, सारा लिखिए, स्केल लिखिए, सी डी ई एफ जी ए बी सी लिखिए, फिर उसमें सी ई जी निकालिए, यहाँ खोजिए सी ई जी कहाँ कहाँ है, आइडेंटिफाई तो खोजेंगे तो जल्दी सीखेंगे, थोड़ा रिसर्च अच्छा करना सर, पड़ेगा। अब हो गया सर, पता चल गया। ठीक है, ठीक है। सो अभी आज जो हम सीखे, ए माइनर ये है, बढ़ाते जाइए फिंगर्स, तो ए शार्प बी सी होता है, बढ़ता जाएगा, दिस इज द पोजीशन। मेजर के लिए आपको ए मेजर बजाना है, 4 3 2 1 सेकेंड फ्रेट, है ना? इधर फर्स्ट स्ट्रिंग पे उंगली रखिए और ये बढ़ाते जाइए, तो आपका ए शार्प बी सी शार्प इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। एंड सेकंड ई फाइंड आउट कीजिए, ई कैसे बजता है, थर्ड स्ट्रिंग 4 5, ये इधर 1 2, दिस इज ई मेजर, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो एफ मेजर हो जाएगा, और आगे बढ़ाएंगे तो एफ शार्प बी जी शार्प ए बी सी एंड सो ऑन। सो ये आपके 24 कॉर्ड्स हो जाते हैं। अब ओपन कॉर्ड 5-6 ओपन कॉर्ड होते हैं, ओपन कॉर्ड मतलब शॉर्टकट है, ओपन कॉर्ड मीन शॉर्टकट, है ना? इंस्टेड ऑफ प्लेइंग सी हियर यू कैन प्ले सी हियर, दिस इज ओपन कॉर्ड। सेकेंड ओपन इज दिस इज ए माइनर, उंगली ऊपर कर दिया तो ई मेजर, ये सब ओपन है। देन ये डी है, फाइंड आउट डी, कोशिश कर पता कीजिए, दिस इज डी, दिस इज ओपन है, ये डी माइनर। सबका इमेज मैं भेजूंगा, सारा इमेज आपको भेजूंगा, आप आइडेंटिफाई करके भेजिए, दिस इज डी माइनर। ये सब ओपन, ओपन क्यों? क्योंकि सम ऑफ द स्ट्रिंग्स आर प्लेड ओपन एंड दिस आर शॉर्टकट्स, है ना? डी माइनर आगे यहाँ प्ले करने से अच्छा यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, डी माइनर। सो दिस आर एंड जी, लास्ट इज जी। तो अभी आपको जो प्रैक्टिस करना है वो बता रहा हूँ, सी मेजर 2 4 5, देन ए माइनर, ए माइनर के लिए इस उंगली को उठा करके यहाँ थर्ड स्ट्रिंग पर रख दीजिए, सेकंड फ्रेट पे ए माइनर। उसके बाद आपको जी प्ले करना है, तो सेकंड फ्रेट में 5, थर्ड में 6 और थर्ड में 1 2, दिस इज जी, 5 6 2 1, दिस इज जी। एंड लास्ट आपको एफ प्रैक्टिस करना है, 1 2 3 4 5, ये एफ। अभी इतना प्रैक्टिस किया और बोलते हैं सा गा पा
माइनर, सा ग जी, पा नी रे एंड एफ, धा सा। स्ट्रमिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि अगर आप स्ट्रमिंग भी सीख सकते हो। स्ट्रमिंग, व्हाट इज स्ट्रमिंग? सर को अगर सिर्फ सारे गामा पधा निशा अगर कॉर्ड के साथ प्ले करना हो थोड़ा वो बताइए ना सर। हाँ, तो आपको जैसे मान लो सिंगिंग प्रैक्टिस करना है ना, तो सी मेजर बजाइए, सारे गामा पा 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 पा, ठीक है। नो सर, एक आता है ना कि जैसे बजाए एक कॉर्ड पकड़ा उस पे सा प्ले किया, फिर दूसरा कॉर्ड पकड़ा तो उस पे रे की आवाज आती, फिर ग के लिए एक और अदर कॉर्ड ऐसे। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए कि एक गाना है, सपोज हाँ चलिए सी में ही बताता हूँ आपको, सी में बताता हूँ। सपोज जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, जी मेजर का इंडियन नोट्स कौन सा है? ठीक है सर, बताऊंगा जी मेजर। सो सा 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 गा गा रे सा गा, तो जोर का है सा और गा पे है, तो आप क्या बजाओ, कौन से कॉर्ड बजाओगे? सा गा पा, उसी है हमारा सा 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 गा गा रे सा गा। तो जोर जो है किस पे ज़्यादा रुक रहे हैं, सा और गा पे रुक रहे हैं, तो आप सा गा पा बजाइए, दोनों नोट मिल जाएगा, है ना। रे सा रे गा रे सा धा, अब धा हमारा ए है तो ए माइनर बजाइए, धा सा गा बजाइए, रे सा धा, सा और धा दोनों मिल जाएगा ए माइनर में, धा धा सा रे गा रे सा धा पा, पा कहाँ है? जी है, जी इस पा, सी मेजर कॉर्ड स्केल में जी पा है, पा धा सा सा। तो ऐसे सोचना पड़ता है कौन से सुर लग रहे हैं। मान लो अगर आपको सा गा, तो चलिए मैं ऐसे ही गा के दिखाता हूँ, सा सा, डी माइनर, डी माइनर, ए रे ई माइनर, ग ग एफ, मा जी, पा पा, जी के बाद क्या आएगा? ए, पा धा। अब नी के लिए क्या बजाएंगे? पानी रे, जी मेजर फिर से बजाइए, सा क्या है? सी है, तो सी मेजर हुए, सा देन डी माइनर, रे 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 रे, या आप चलिए डी और ई को छोड़ के देखते हैं ना, तो सा सी, रे के लिए पानी रे बजाइए, जी मेजर, रे, गा के लिए फिर सा गा पा, गा, माँ के लिए मादा सा, माँ, पा के लिए पानी रे, पा, धा के लिए धा सा गा, नी के लिए पानी रे, पानी रे में नहीं आ रहा है, तो जो गाना सॉन्ग का जो नोटेशन गा रहे हैं वो किस कॉर्ड में आ रहा है उसको देख के, मान आप सा ग और प गाने के लिए सी मेजर बजा सकते हैं, पा नी और रे गाने के लिए जी मेजर बजा सकते हैं, मा धा और सा तीन नोट गाने के लिए आप एफ बजा सकते हैं, धा सा और ग गाने के लिए आप ए माइनर बजा सकते हैं। इस तरह से आइडेंटिफाई, लेकिन आपको पता होना चाहिए सुर कौन से लगे। सर जैसे अभी आप एकदम तुरंत कॉर्ड चेंज कर रहे हो, हमारे हो नहीं रहे। नहीं, वो आपको टाइम लगेगा जी। अभी तो क्या करना है ना, अभी तो ऐसे रखना है, उंगली को पकड़ के यहाँ रखना है, फिर इसको पकड़ के यहाँ रखना है। अभी तो आपको फिंगर को सिखाना पड़ेगा ना, है ना। फिर इसको इसको उठा के रखिए यहाँ, अभी तो उंगली भी जाएगा नहीं, आपको तो कैसे प्रैक्टिस करनी है। हाँ, प्रैक्टिस तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एफ आहिस्ता बजाना है तो आहिस्ता। 1 2 ये ऐसे करो, फिर हटाओ, फिर से रखो, फिर हटाओ, फिर से रखो, फिर हटाओ, फिर से रखो। अब जी बजाना है तो 5 6 2 1 हटाओ, 5 6 2 1 फिर हटाओ, 5 6 2 1। डू मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ टाइम टू आदत, इसको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा ना फिंगर्स को। सो देन ओके प्रैक्टिस 2 कॉर्ड्स एट ए टाइम। पहले सी बजाइए, देन गो टू जी, फिर सी, फिर जी, फिर सी, फिर जी, फिर सी और एफ बजाइए, सी एफ
सी एफ सी एफ, है ना। तो आपको फिर ऐसे उंगली को सिखाना पड़ेगा, मतलब अभी तो आपको ऐसे उंगली रख रख के ऐसे ऐसा पकड़ पकड़ के रखाना पड़ेगा ऐसा। चलो भाई यहाँ रहो है ना। तो अभी बच्चे यस जैसा सर, यस सीखना पड़ेगा ये। इट्स नॉट दैट इजी, पर ऐसा नहीं है, इजी है, बट यू हैव टू डू मल्टीपल समटाइम्स, यस थाउजेंड सर, यस thousands of times। सो इट्स इजी, बट यू हैव टू डू दिस इजी थिंग्स थाउजेंड। पहली चीजें आप समझ गए कि नहीं, मेन थिंग समझ गए तो आप पे प्रैक्टिस तो करना है, कर लोगे। यस यस सर, समझ गया सर। हाँ वही चीज। सो टाइम होने वाला है, फिर 10 मिनट्स बचा है, तो आज तो लैपटॉप तो नहीं काम किया, तो नहीं हो। सो रिदम बता देता हूँ, फिर then we will do। एक रिदम जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल रिदम बता रहा हूँ आपको। डाउन, अब मैं अभी फिंगर से बता रहा हूँ ना, पिक नहीं रखा हूँ मैं फिंगर से। सो मिडिल फिंगर से डाउन स्ट्रोक लेना है। थोड़ा नेल जिसका है ठीक है, नहीं तो थोड़ा चोट लगेगा, थोड़ा सा नेल चाहिए ना। सो मिडिल फिंगर एंड थंब, मिडिल फिंगर से डाउन स्ट्रोक, थंब से अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक अप स्ट्रोक। होल के पास बजाना है, आसपास ही बजा सकते हैं, ठीक है। सो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। सो 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 and ऐसा 50-100 बार करिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस जो रहेगा, 2 को स्किप कर दीजिए, अवॉइड 2। सो 1 2 में हैंड्स आप लीजिए लेकिन मत बजाइए। 2 3 4 5 6 7 8। फिर से 1 2 में हैंड्स ऊपर जाएगा लेकिन बजाना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1। अब 2 and 5 को स्किप करना है ना। 1 स्किप, 3 4 skip 6 7 8, 1 skip 3 4 skip 6 7 8। कॉर्ड बजाता हूँ। जब इसको फास्ट बजाएंगे तो ऐसे आवाज आएगा। What I'm doing is 1 skip 3 4 skip 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 और 5 में नहीं बजाना है, लेकिन हाथ रुकना नहीं चाहिए। दिस शुड गो अप एंड डाउन कंटिन्यूअसली, इट शुड नॉट स्टॉप। बस 2 में टेकिंग योर हैंड्स अप, डोंट प्ले, एंड 5 में टेकिंग योर हैंड्स डाउन, डोंट प्ले। 1 2 3 4 and 5 don't play, 6 7 8 play, 1 skip 3 4 skip 6 7 8। This is the very basic strumming. Then you can move on to many complicated strumming are also there, like just for example, कॉम्प्लिकेटेड, पर आई विल, मैं इजी कर दूंगा, बट लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। आई विल मेक इट इजियर, है ना। तो आई थिंक ये स्ट्रमिंग पैटर्न समझ में आया होगा। कुशाग्रा समझ में आया स्ट्रमिंग? Yes, sir. So play with the pick, not with the fingers. If you have nails, okay. Otherwise, play with the pick. हाँ, yes, that है ना। अच्छे से पकड़ो, and I will tell you how to hold the pick.
इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो जस्ट अभी अभी सिर्फ डाउन अप प्रैक्टिस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्ले almost, don't skip for right now। so I think clear है। अभी और कोई questions है तो पूछ लीजिए, then we will leave। सर ये नोटेशन जो है आप भेजेंगे ना, जैसे